अस्सलाम वालेकुम माय लवली लवली व्यूअर्स। कुल्लुन नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत। आजकल आप लोग ब्रांडेड कुर्तीज़ पर इसी तरीके का नेक देख रहे होंगे यकीनन कि जिसमें ये फ्रंट और बैक नेक एक साथ ही बनाया जाता है, बिल्कुल राउंड में फ्यूज़म कट करके। और इसे बनाने का बहुत आसान सा तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और देखें ये बना हुआ कितना ज़बरदस्त लग रहा है। फ्रंट स्टार्ट में दिखाने का मकसद यही है ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। इसके लिए हम फ्यूज़न ले लेंगे। फ्यूज़न मैंने फोल्डेड ली है। सबसे पहले हम यहाँ पर 1 इंच का निशान लगा लेंगे। वही फ्यूज़न है जिससे हम अपने नॉर्मल नेक कट करते हैं, ठीक है। 1 इंच निशान के बाद आप 2 इंच पर फिर से निशान लगाइए। और ये जो मैं आपको नेक का साइज़ बता रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। आप यही साइज़ रख कर ईज़िली अपने कपड़ों पर ये नेक बना सकते हैं। इसके बाद अब ये जो लेंथ लेनी है, आप ये कम और ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। ये लेंथ मैंने 3.5 इंच ली है और ये फ्रंट की लेंथ है, ठीक है। अब हम बैक की लेंथ लेंगे। बैक का नेक जो है तकरीबन हम 3 इंच पर ही बनाते हैं। स्टैंडर्ड साइज़ उसका 3 इंच ही होता है, तो हमने 3 इंच पर ही निशान लगा लिया। अब इस तरीके से मैं इन सारे निशान पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ और मैं इसे बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगी ताकि आपको एक दफ़ा देखने से ही ये नेक बनाना आ जाए, ठीक है। अब और आसानी के लिए मैं आपको इस पे बता देती हूँ कि ये जो निशान हमने, ये पोर्शन जो है ये बैक नेक का है, यहाँ हम बी लिख देते हैं। और ये वाला पोर्शन फ्रंट नेक का है, यहाँ हम फ्रंट का एफ लिख देते हैं, ठीक है। इस तरीके से अब और ज़्यादा इजी हो गया आपको बात समझ में आना। अब ये जो फ्रंट और बैक नेक है ना, अब हम इसकी जो विड्थ रखेंगे, आप 4 इंच भी रख सकते हैं, 3 इंच भी रख सकते हैं। लेकिन मैं 3 पॉइंट ऊपर 2 पॉइंट है ना, 3 इंच और इसके साथ 2 पॉइंट है, मैं बस इतना लूँगी। इसे 3.25 इंच आप समझ लें। अब हम इसको इस तरीके से गुलाई देंगे बैक नेक की। बैक नेक पे हमने इस तरह गुलाई दे दी। आप किसी भी चीज़ का यूज़ करके बैक नेक की यूँ गुलाई दे सकते हैं। अब इसके बाद ये जो फ्रंट का है पोर्शन है, अब हम यहाँ पर इस तरीके से फ्रंट नेक की भी गोलाई दे देते हैं। इस तरीके से ये हमारा पूरा सर्कल रेडी हो चुका है। अब ये जो पोर्शन है ना, ये 2 इंच का, यहाँ पर हम एक छोटी सी वी स्लिट ओपन करेंगे, वी कट बनाएंगे। बस हमने यहाँ पे छोटा सा वी कट बनाना है। इस तरीके से ये हमारा जो टोटल लेंथ होगी ना नेक की, वो 5.5 इंच हो जाएगी। 5.3 इस तरह 5.5 इंच तकरीबन आपकी ये नेक रेडी होगा फ्रंट का। अब बाहर का नेक आप जितना फ्यूज़म रखते हैं, 1/2 इंच 1 इंच, जितना आपको बाहर की फ्यूज़म पसंद है आप उस हिसाब से बाहर की तरफ इस तरीके से निशान लगा लीजिए। पूरे नेक पे हम इसी तरीके से राउंड में निशान लगाएंगे। ख्याल रखिएगा कि ये जो नेक बन रहा है इसकी दूसरी साइड, जहाँ पर अभी मैं ये चौक से मार्किंग कर रही हूँ, यहाँ से साइड इसकी बंद है, ठीक है। इसमें कहीं से भी कोई एक्स्ट्रा कट नहीं होगा। देखिए अब हम इसी शेप में इसे जल्दी जल्दी कट कर लेते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से पहले हम बाहर की मार्किंग करेंगे और इसके बाद हम इस तरीके से अंदर की मार्किंग पर कटिंग कर लेंगे। ये मेरा नेक इस तरह कट हो चुका है, देखें पूरा राउंड में है। अब हमने इसे कहीं से कट नहीं करना। अब ये देखें जो फ्रंट का हमने पोर्शन बनाया था ना, यहाँ जो मैंने लाइन लगाई थी सीधी की, यहाँ तक हमारा फ्रंट है, फिर बैक शुरू हो रहा है, वहाँ पर आपने इस तरीके से इस निशान को यहाँ से फ्यूज़म फोल्ड कर लीजिए और यही निशान चौक से अब आप दूसरी साइड पर भी लगा लीजिए। अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ नेक, ताकि आपको ईजिली समझ में आए। देखें इस तरह ये दोनों निशान आपके यहाँ तक आपका फ्रंट आएगा और पीछे का ये सारा आपका बैक नेक हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपके लिए और ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि फ्रंट आपने कितना पोर्शन रखना है और बैक हमारा कितना था। अब आप इसे इस तरीके से एक्स्ट्रा कपड़े पर आयरन कर लीजिए और फिर साइड का कपड़ा 1/2 इंच का छोड़ते हुए उसके ऊपर सिलाई लगा लीजिए। और ख़्याल रखिएगा कि जब यहाँ पर आप सिलाई लगाएं तो आपने यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लाजमी देने हैं, वरना इसमें इस तरह गुलाई नहीं आएगी कपड़े में, ठीक है। आपने कपड़े पर कट देकर फिर उस पर सिलाई लगानी है ताकि ये अच्छा सा राउंड में हमारा जो कपड़ा है फोल्ड हो जाए। ये दोनों देखें, मैं ये शर्ट का पीस है, इसे मैंने कट कर लिया है। फ्रंट और बैक दोनों पीस हमारे कट हो चुके हैं। सारी फिटिंग की जो हमारी कटिंग है, कटिंग साइडों की सब कंप्लीट है। बस हमने नेक कट नहीं करना है इसमें बैक का। अब आपने यूँ इस तरीके से फ्रंट और बैक दोनों को रखना है। शोल्डर की सिलाई लगाकर यूँ सीधी एक सिलाई भी लगा लेनी है। इस तरह हमारे ये दोनों पीस कुछ इस तरीके से स्टिच हो जाएंगे। फिर इसके ऊपर आयरन कर लीजिए। आयरन करने के लिए जो ये जितना भी सिलाई का मार्जिन है ना, इसे आपने बैक पीस की तरफ टर्न कर देना है। अब ये आ गया हमारा नेक। नेक के यहाँ यूँ मैंने सेंटर में एक क्रीज बना लिया है। अपने इस नेक को इस तरीके से फोल्ड किया और इसके ऊपर क्रीज बना ली। इससे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा ये फ्रंट इतना नेक है, ठीक है। अब यहाँ हम अपनी शर्ट पर भी एक मार्किंग कर लेते हैं बिल्कुल सेंटर की, ताकि हमें अंदाज़ा रहे कि हमारा सेंटर इतना है। इस तरीके से मैंने यूँ सीधी एक
मार्किंग कर ली, निशान लगा लिया है फ्रंट नेक पर भी और बैक के पीस पर भी। इस तरीके से देखें, आप जितनी मार्किंग करेंगे उतना ही आपके काम में बहुत ही ज़्यादा सफाई आ जाएगी। अगर आपको मेरा ये नेक अच्छा लगा, बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब अपने नेक पर भी मैंने इस तरीके से क्रीज़ बना ली और इसके सेंटर, बैक का जो सेंटर आना था वहाँ पर भी मैंने इस तरीके से निशान लगा लिया। ठीक है, अब हम ये जो हमने साइड में निशान लगाए थे जो क्रीज़ के हैं, जहाँ पे हमारा फ्रंट नेक मुकम्मल हो रहा है, वहाँ उस जगह को आपने, और ये जो हमारे शोल्डर के निशान थे, शोल्डर की जो सिलाई थी वहाँ, इनको अच्छे से सेट करके रखना है। बैक नेक का सेंटर और आपके नेक का सेंटर दोनों एक दूसरे को टच हो रहे हों। जो हमने मार्किंग की है इन्हें अच्छे से सेट कीजिए। फ्रंट का भी सेंटर बिल्कुल सेंटर आपके एम्ब्रॉयडरी के साथ टच हो रहा हो। फिर आप यहाँ पर अगर बिगनर हैं तो आप इधर पिन्स का यूज़ कर लीजिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। मैं इसे वैसे ही सेट करके रख के इसके ऊपर राउंड में बिल्कुल वैसे ही सिलाई लगा लूँगी। सिलाई आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, पूरे राउंड में इस तरीके से लाकर वी कट में सिलाई गुजारिए और वापस उधर ला के सिलाई अपनी स्टॉप कर लीजिए। इस तरीके से मैंने इस पर सारी सिलाई लगा ली है पूरे राउंड में। अच्छे से हमने सारा नेक सेट कर लिया था पहले। अब हम इसके अंदर का सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। मैं इसे जल्दी जल्दी कट कर लेती हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो। ये नेक बनाने यकीन करें इतना आसान है, अगर आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो ज़रूर आप अच्छे से बना सकेंगे। या फिर अगर आप बिगनर हैं तो फिर आप पहले रफली ट्राई कर लीजिए, फिर उसके बाद। लेकिन जो मैंने आपको साइज़ बताया, अगर आप इसी साइज़ पर भी नेक बनाएंगे तो आपका सर इस नेक में से बआसानी अंदर की तरफ गुजर जाएगा। मैंने इसके अंदर का सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है और पेज के ऊपर हल्के हल्के से कट्स भी लगा दिए ताकि ये हमारा नेक अच्छे से टर्न हो जाए। अब हम इसे टर्न करेंगे और फिर आयरन कर लेंगे ताकि हमारे नेक में अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए। और जो इसकी बाहर वाली साइड की सिलाई होती है, चाहे तो आप उसे तुरपाई कर लीजिए या फिर मेरी इस तरह सिलाई लगा लीजिए। मैंने इसके राउंड में फ्रंट और बैक दोनों साइडों पर सिलाई लगा ली है और ये हमारा नेक बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या आपने वीडियो से कुछ नया सीखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना खूबसूरत सा कमेंट भी कर दीजिए। मिलेंगे जल्द एक न्यू वीडियो के साथ इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।